दोस्तों, हालात और रास्ते के गद्दार आपकी टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। असल में उन्हीं के पास आपकी सफलता की चाबी है, क्योंकि बारूद को भी कुछ कर गुजरने के लिए चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में आने वाले 5 वर्षों 2025 से लेकर 2030 तक की बात करेंगे। इन 5 वर्षों में ग्रह गोचरीय स्थिति जो भी संकेत दे रही है, वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, केवल उस पर चर्चा करेंगे। व्यूज और लाइक लेने के चक्कर में किसी को अंधेरे में रखना मेरा काम नहीं है। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट, सच्ची और सटीक बात करना अधिक पसंद करता हूँ। ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले यह 5 वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में काफी सकारात्मक रहेंगे। इस समय पनौती का भी अंत हो जाएगा। पनौती के बाद जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। पनौती के कारणवश हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। जीवन में पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वीडियो में विस्तार से आने वाले इन 5 वर्षों की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु का हमारे जीवन पर खास प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन चारों ग्रहों की एक राशि पर संचार अवधि बहुत बड़ी है। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष संचार करता है, तो राहु केतु 18 माह लगभग 1.5 वर्ष संचार करते हैं। गुरु की संचार अवधि 13 माह है। इन 5 वर्षों में गुरु अधिक बार राशि परिवर्तन करेगा, इसलिए शुरुआत गुरु से करते हैं। ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह गुरु आपकी राशि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु धन और लाभ आपका स्वामी है। मई 2025 से गुरुदेव की शुरुआत अत्यधिक महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक रहेगी, जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देगी। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव पर गुरु का संचार भाग्य, धन, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति सब कुछ प्रदान करेगा। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपया के पात्र बनेंगे। कुंभ राशि वाले हर किसी को गुरुदेव प्रसन्न कर देंगे, किसी को मायूस नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा, संतान क्षेत्र, प्रेम जीवन, आर्थिक क्षेत्र, कार्य, व्यापार, करियर, हर किसी को भाग्य की प्रबलता का लाभ मिलेगा। 14 मई 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। पंचम भाव पर गुरु कमाल करेगा, तो गुरु की दृष्टियां भी धमाल मचाने में पीछे नहीं रहेंगी। पंचम भाव से गुरुदेव की भाग्य, लाभ और आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान कार्य करती है, इसलिए इन भावों के भी अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलेंगे। गुरु की शुभता से बची हुई पनौती भी नहीं दे पाएगी चुनौती। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य का साथ आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी अपने बुद्धि बल और भाग्य की प्रबलता का बहुत लाभ मिलेगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन की विस्तार से वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर विजिट करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने गुरु के राशि परिवर्तन पर वीडियो डाली है। जून 2026 को गुरु एक बार फिर राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे बढ़ जाएगा। अब गुरु छठे भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर उच्च का गुरु ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगा। पिछले समय से उनके साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऋण लेन देन से संबंधित उलझे हुए मामले हैं, तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे।
नया ऋण चाहिए तो सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। सरकारी सहयोग से धन से संबंधित अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। लंबे समय से कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चला आ रहा है, इस समय आपसी समझबूझ से वह मामला सुलझ सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चे देखने को मिल सकते हैं। इस समय फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। जून 2027 को गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव और अब मित्र राशि में प्रवेश कर एक बार फिर से आपके आर्थिक ग्राफ को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। व्यापार भाव पर बैठकर गुरु की लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को प्रसन्न कर देगी, उनके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी, लोक लगा व्यापार भी अनलॉक हो जाएगा। इस अवधि में कोई नया कार्य व्यापार शुरू या पुराने व्यापार में नया निवेश कर सकते हैं। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से भी लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। लंबे समय से वह अविवाहित जो शादी विवाह के लिए प्रयासरत है, लेकिन बार बार कोई ना कोई अड़चन उनके प्रयासों को असफल कर रही है, गुरु की यह स्थिति उनके प्रयासों को सफल बनाएगी। वह विवाह सूत्र में बंधेंगे। जून 2027 से लेकर जुलाई 2028 तक गुरु की यह स्थिति बनी रहेगी। 2028 से लेकर 2029 तक गुरु अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस समय अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि देखने को मिल सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। वर्ष 2029 से लेकर वर्ष 2030 तक गुरुदेव आपकी राशि के भाग्य भाव पर संचार करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन एक बार फिर से गेम चेंजर का कार्य करेगा, जीवन को सुखमय बना देगा। भाग्य विधाता गुरु का भाग्य भाव पर संचार लंबे समय से सोए हुए भाग्य को भी जगा देगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जीवन में भाग्य, धन, सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। आर्थिक रूप से संतुष्ट दिखाई देंगे। इस समय तीनों बलों भाग्य, बुद्धि और बाहुबल का सुखम सहयोग आपके साथ चलेगा। संतान क्षेत्र से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 5 वर्षों में केवल जुलाई 2028 से लेकर अगस्त 2029 तक केवल एक वर्ष गुरु के सहयोग में कमी देखने को मिल सकती है। बाकी समय गुरु का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जो जीवन को सरल, स्वास्थ्यवर्धक और सुखी बनाने का कार्य करेगा। बात करें कर्मफलदाता राशि स्वामी शनि की, तो पिछले 5 वर्षों की पनौती का समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। इस समय ने हर तरफ से निचोड़ कर रख दिया है। अब आने वाले 5 वर्षों में उस अग्नि परीक्षा के शुभ फलों की प्राप्ति का समय रहेगा। कर्मफलदाता शनि का ऐसा ही है। पहले खूब रगड़ेंगे, निचोड़ेंगे, फिर जब तक ईश्वर के आगे नाक ना रगड़ दें छोड़ेंगे नहीं। पर जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। 29 मार्च 2025 को आप 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले चरणों की तुलना में अंतिम चरण कुछ राहत प्रदान करेगा। द्वितीय चरण में दंपत्य भाव और कर्म भाव पर शनि की दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। करियर और दंपत्य सुख शांति दोनों प्रभावित हो रखे थे। अब यह भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए इन भावों से संबंधित राहत देखने को मिलेगी। 7.5 का अंतिम चरण द्वितीय भाव पर रहेगा। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। एक तरह से समझे, अब शनि आपकी जुबान पर संचार करेगा, जो आपकी बोल वाणी में कटुता, क्रूरता और कठोरता का भाव पैदा कर सकता है। वाणी कैंची के समान चलेगी। वाणी का दुरुपयोग कुटुंबी जनों के साथ साथ मित्रों की नाराजगी का भी पात्र बना सकता है। इसलिए खासकर अंतिम चरण में वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वाणी के दुरुपयोग से बचें, नहीं तो बने बनाए कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों की इच्छा पूर्ण होगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप दान, पुण्य, परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर भी खर्च करते हुए दिखाई देंगे। अपने 2.5 वर्ष के इस गोचर काल में जब जब शनि वक्री होगा, तब अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। उस समय धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी को धन उधार में ना दें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से बचें। शनि के वक्री काल में माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ
और स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस समय माता जी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। 3 जून 2027 की सुबह बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस दिन शनि राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पनौती से बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा, लेकिन अभी यह छुटकारा लगभग 4 से 5 माह देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 4-5 माह के बाद 20 अक्टूबर को शनि वक्री अवस्था के कारवश एक बार फिर से द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर 27 फरवरी 2028 तक द्वितीय भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में पनौती के कुछ अशुभ फल फिर से महसूस कर सकते हैं। 27 फरवरी 2028 को शनि एक बार फिर राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शनि सीधा चलेगा, आपके कार्य भी सीधे होंगे, यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। 7.5 से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। शनि की परीक्षा खत्म हो जाएगी। पराक्रम भाव पर नीच शनि के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। नीच शनि की भाग्य भाव पर उच्च दृष्टि भाग्य को भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का सत्र अत्यधिक मजबूत देखने को मिलेगा। पनौती के कारणवश खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों की इस समय 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। बाहुबल के साथ भाग्य की प्रबल शक्ति भी प्राप्त होगी। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। बाहुबल के साथ जब भाग्य का मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। शनि शनि से शनि आगे बढ़ता जाएगा। आपका अपने प्रति विश्वास, उच्च मनोबल और बुलंद हौसले जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। कुल मिलाकर 2030 तक शनि आपको एक बार फिर से मौका प्रदान करेगा सफलता और उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचने का। बात करें छुपे रुस्तम, बाहुबली राहु और केतु महाराज की, तो मई 2025 में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी है। इस दिन राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु धन भाव को मुक्त कर देगा, तो केतु अष्टम भाव से प्रस्थान कर जाएगा। धन भाव पर राहु धन की स्थिति को कमजोर बनाने का कार्य कर रहा था। आपकी वाणी में भी झूठ बोलने और डिप्लोमेटिक बातें करने जैसे भाव पैदा हो रहे थे। अब उस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। राहु प्रथम भाव पर संचार करेगा, तो केतु सप्तम भाव पर मोर्चा संभालेगा। राहु के प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य, शरीर और बॉडी को लेकर जागरूक दिखाई देंगे। इस अवधि में कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन राहु की यह स्थिति से आपके बाल जड़ने जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए राहु के इस गोचर काल में अपने बालों का खास ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। केतु के प्रभाव से जीवन साथी के प्रति विश्वास बनाए रखें, विश्वास में कोई कमी ना करें। केतु संदेहास्पद और गलतफहमी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिसंबर 2026 से लेकर जून 2028 तक केतु का शत्रु स्थान पर संचार उत्तम रहेगा। शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। तो जून 2028 से लेकर जनवरी 2030 तक बाहुबली राहु का लाभ पर संचार अत्यधिक लाभप्रद साबित होगा। बाकी समय दोनों के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में राशि स्वामी शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।